राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और अशोक गहलोत की सरकार में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट ने सोमवार को पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सचिन पायलट ने हाईकमान के सामने अपनी समस्याएं रखी और जारी सियासी गतिरोध दूर करने के लिए सुलह का फॉर्मूला भी सुझाया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ। अविनाश पांडे को प्रदेश प्रभारी पद से हटाने की बात भी कही जा रही है। राजस्थान में लंबे समय से चल रहे सियासी संकट या फिर हाई वोल्टेज ड्रामा कह लीजिए, वो अब खत्म हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पायलट और कांग्रेस में अब सुलह के रास्ते खुल गए हैं। फिलहाल तो शिकवे गिले दूर करने की कोशिश की जा रही है और पायलट जी ने इस कहावत को भी चरितार्थ कर दिया है कि लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन आखिर कैसे 1 महीने बाद पायलट सुलह के लिए तैयार हो गए हैं और कैसे कांग्रेस उन्हें मनाने में कामयाब हुई है, आइए जानते हैं इनसाइड स्टोरी। दरअसल राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को पायलट को बुलाकर सीधी बातचीत की। इसमें पायलट ने सीधे तौर पर अशोक गहलोत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और शिकायतों का पिटारा खोलकर रख दिया, जिसके बाद पार्टी हाईकमान ने समाधान निकालने का भरोसा दिया। यानी कि करीब 1 महीने की बगावत के बाद सुलह के रास्ते खुल गए हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि पार्टी हाईकमान ने हमें समाधान का आश्वासन दिया है। मैंने और मेरे कुछ विधायक साथियों ने कुछ इश्यूज को रेज किया था और मैं समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया जो मैं समझता हूं हमारी गवर्नमेंट और संगठन के लिए बहुत ज़रूरी थे। और किसी व्यक्ति की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है, इश्यूज की बात है। हम लोगों ने जो मान सम्मान, रिस्पेक्ट, स्पेस, रिगार्ड जो होना चाहिए कार्यकर्ताओं का, हम सब लोगों का, उसको लेकर इश्यूज रेज किए थे। और जिन मुद्दों पर हम चुनाव जीत कर आए, मुझे सौभाग्य रहा 6.5 साल मैंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहकर काम मैंने किया प्रदेश के अंदर। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि जिन वर्कर्स को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखा, सरकार बनने के बाद उनको महत्व दिया जाए, उनके काम किए जाए, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये काम मेरा नहीं, पूरी पार्टी का था। लेकिन 1.5 साल में जो काम हम लोगों ने किया उसमें इस गति से हम काम नहीं कर सके और मुझे लगा कि काफी लोगों को ये लग रहा था कि हम पब्लिक के प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा हाईकमान ने पायलट व उनके समर्थक विधायकों की शिकायतों की जांच करने और उनका समाधान निकालने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाने की भी घोषणा की है। अब ऐसे निकलेगा सुलह का रास्ता। समिति की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा सुलह का आखिरी फॉर्मूला। पायलट को कांग्रेस में उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से पद देने का वादा। बागी विधायकों को भी राजस्थान सरकार और प्रदेश संगठन में उचित जगह मिलेगी। मंत्री पद से बर्खास्त विधायकों को दोबारा मंत्री बनाए जाने के आसार। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने कहा है कि आलकमान सार्वजनिक रूप से घोषणा करे कि अशोक गहलोत के बाद निकट भविष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री वही बनेंगे। उन्होंने गांधी परिवार से ये भी कहा है कि यदि ये संभव नहीं हुआ तो उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया जाए। इसके साथ ही उनके खेमे से 2 वरिष्ठ विधायकों को गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम का ओहदा दिया जाए। गौरतलब है कि सचिन पायलट को 14 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था। इसके अलावा पायलट गुट के 2 विधायकों को भी उनके मंत्री पद से हटा दिया गया था। कांग्रेस के एक शीर्ष नेता के अनुसार सोनिया गांधी का स्पष्ट संदेश था कि सचिन पायलट को पार्टी से किसी हाल में नहीं जाने देना है। जब गहलोत ने सार्वजनिक रूप से पायलट पर निजी हमला किया तो उन्हें निर्देश दिया गया कि वे ऐसा ना करें। प्रियंका और राहुल गांधी ने शुरुआत में पायलट को बहुत समझाने की कोशिश की। बातचीत समाप्त होने के बाद भी प्रियंका पायलट के लगातार संपर्क में थी। नेता ने कहा कि कई कोशिशों के बाद राहुल गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात की और फिर उनका रास्ता तैयार किया गया। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि सरकार को बनाए रखने के लिए गहलोत को बागी विधायकों की जरूरत है, तो वही बागी विधायकों के सामने भी विधानसभा की सदस्यता कायम रखने के लिए पार्टी के साथ के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के सियासी ड्रामे पर कपिल सिब्बल ने अपने ही अंदाज में एक ट्वीट किया है और बीजेपी पर तंज कसा है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि बीजेपी ने अवसर खो दिया है और घर वापसी निश्चित है। गौरतलब है कि 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू होना है। बीजेपी जो सरकार बनाने का सपना देख रही थी वो फिर से एक बार टूटता दिख रहा है। अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के हाथ क्या लगेगा ये तो अभी पता नहीं, पर फिलहाल कांग्रेस की झोली फिर से भर गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों नेताओं का अहम इतना बड़ा है कि सियासी झगड़े में इस पड़ाव को हम बस युद्ध विराम की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन पायलट सम्मानजनक तरीके से ही सुलह के लिए माने हैं, क्योंकि पायलट को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया है, तभी वे सुलह के लिए राजी हुए हैं और अपने मन मुताबिक उन्होंने पद भी मांगी है और अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।